हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मिश्रा, टीम CLC केमिस्ट्री फैकल्टी। आज अपने टारगेट बैच स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 हिंदी मीडियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है नामकरण समझौता। नामकरण समझौता। कार्बनिक यौगिक, इससे PMT में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इजी होते हैं और स्कोरिंग पार्ट है। आप इसको चाहो ध्यान से, अगर जो चीज़ें शुरू से आप साथ जुड़ोगे तो अपने बहुत नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक पहुंचाएंगे। NCERT को फॉलो करते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, 20 साल के पेपरों को आपको नामकरण समझौता जो चैप्टर है, इससे नामकरण के एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर आए हुए हैं। कभी आता है, कभी 1 साल बाद गए। और समझौता से मिनिमम 2 क्वेश्चन, एवरेज 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अपने नामकरण समझौता स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, कार्बनिक यौगिक के जनक। कार्बनिक यौगिक के जनक कौन है? वर्जिलियस। कार्बनिक यौगिक के जनक का नाम क्या है? वर्जिलियस। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम ही होगा, वर्जिलियस। ठीक है। जैव शक सिद्धांत, पहला पॉइंट आपने लिख लिया। कार्बनिक यौगिक के जनक का नाम वर्जिलियस। जैव शक सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, इंग्लिश में लिखना चाहो तो वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका प्रतिपादन किसने किया था? वर्जिलियस। इसको भी किसने किया था? वर्जिलियस। ठीक, पहला पॉइंट हमने क्या कहा बेटा? सब NCERT ओरिएंटेड चल रहे हैं अपने PMT एग्जाम को देखते हुए। कार्बनिक यौगिक के जनक का नाम कौन है? वर्जिलियस। जैव शक सिद्धांत किसने दिया था? वर्जिलियस ने। ठीक है, जैव शक सिद्धांत होता क्या है? हेडिंग डालिए, जैव शक सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत वर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक का स्रोत पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं। वर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक का स्रोत पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब वर्जिलियस ने ये बात कही थी, आप 1500 साल पहले की बात है, वर्जिलियस ने जब ये बात कही थी तो बिल्कुल सही कही थी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका स्रोत पेड़ पौधे या जीव जंतु है। रामायण आपने देखी, नहीं देखी होगी तो लॉकडाउन में रामायण मोदी सरकार द्वारा चलाया गया था। तो उसमें जब लक्ष्मण जी को चोट लगी थी तो उनको कहाँ भर्ती कराया गया था? SMS जयपुर, एम्स दिल्ली नहीं। उनके लिए बजरंगबली गए थे और संजीवनी बूटी लेके आए थे, उससे उनका उपचार हुआ था। लेकिन आज किसी को कोई चोट वगैरह लगती है तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि आज अपने कार्बनिक यौगिक के बहुत सारे उत्पाद हैं जिससे उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो वर्जिलियस उस दौरान सही थे। इन्हीं के एक शिष्य थे फ्रेडरिक वोलर। क्या थे? फ्रेडरिक वोलर। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया था। ठीक है, तो PMT में क्वेश्चन आ गया, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? यूरिया। तो स्टार बना के लिखिए, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, जिसे अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया। ठीक है, तो लिखो स्टार में, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया, जिसे अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया। और बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? फ्रेडरिक वोलर। ये तो क्या है? यूरिया। और फ्रेडरिक वोलर इन्हीं के शिष्य थे।
तो पहली बात हमने कहा कार्बनिक यौगिक के जनक का नाम वर्जिलियस। जैव सख सिद्धांत किसने दिया? वर्जिलियस ने। जैव सख सिद्धांत होता क्या है? कार्बनिक यौगिक का स्रोत पेड़ पौधे या जीव जंतु। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट को गर्म करके। और किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, सही है। सिमिलरली रफ कर देते हैं, आप पॉज करके लिख लिया करो, ये इक्वेशन लिख लेना, यूरिया का फॉर्मूला लिख लेना, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला लिख लेना, कुछ भी आ सकता है। यूरिया में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो खैर अभी आते हैं उस पर बात। अगली बात, इसी प्रकार मीथेन जो है, मीथेन इसको किसने बनाया? बर्थलॉट। मीथेन किसने बनाया? बर्थलॉट। एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड किसने बनाया? कोलवे। ठीक है, मीथेन को किसने बनाया? बर्थलॉट। एसिटिक एसिड को किसने बनाया? कोलवे ने। ये सब एनसीईआरटी लाइन है बेटा, एकदम ध्यान से। कार्बनिक यौगिक जनक का नाम वर्जिलियस। जैव सख सिद्धांत वर्जिलियस। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया किससे बना था? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर। मीथेन को किसने बनाया? बर्थलॉट। एसिटिक एसिड कोलवे। ठीक है, सही है। कार्बनिक यौगिक खुली श्रृंखला, ओपन चेन। इंग्लिश भी आप लिखते रहो बेटा, इसका क्या है? ओपन चेन। बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला, क्लोज्ड चेन। संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, समचक्रीय, और ये क्या है? विषम चक्रीय। पहले इसको आप लोग छाप लो। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं होमो साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक ठीक है, समचक्रीय विषम चक्रीय। पहले इसको पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, लिख लिया? खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, ओपन चेन, क्लोज। संतृप्त इंग्लिश में लिखना चाहो तो सेचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त अनसेचुरेटेड कंपाउंड। आती होगी इतनी, और इतना जरूरत भी है अपने को इंग्लिश लिखना है साथ में। समचक्रीय होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक।
क्लियर, सही बात। अब इसको मिटा दे रहे हैं अपने। अब इसमें अपने को पहले हेडिंग डालो खुली श्रृंखला, हेडिंग डालो खुली श्रृंखला, ओपन चेन। अब एक बार इंग्लिश हिंदी लिख ली तो अब इंग्लिश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओपन चेन, खुली श्रृंखला। ओपन चेन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना खुली श्रृंखला। देखो, जब प्रथम और अंतिम कार्बन, जब प्रथम और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े ना हो, जब प्रथम और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े ना हो, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH3, ये प्रथम और ये क्या है, अंतिम है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है। ये भी हो सकता है। इसमें शाखा नहीं है और इसमें शाखा है, मतलब जब ये एग्जांपल पहले लिख लो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लिख लिया एग्जांपल पहले लिख लो। अब देखो, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी। दूसरी बात, इसमें शाखा हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। ये लाइन लिख लेना है, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें शाखा हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर भाई। अब हेडिंग डाल दो सैचुरेटेड कंपाउंड, संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड संतृप्त यौगिक, ठीक है। लिखो इसमें संतृप्त यौगिक, लिखिए हिंदी में, ठीक। अब लिखो, जब यौगिक में एकल बंध उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, एकल बंध। सेम वही बात, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3, इससे भी शाखा हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है ना। क्लियर। अब लिखो असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। क्या होगा इसमें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शाखा, ठीक है ना। लिखो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, असंतृप्त यौगिक होते हैं। इसमें शाखा हो भी सकती है और नहीं भी, इसमें शाखा हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। ये बेसिक बातें थी, आप जानते ही, ठीक है। हमने लिख दिया, कोई भी चीज़ अपने स्किप नहीं करेंगे, बेसिक से बताया जाएगा सब। हो गया, असंतृप्त यौगिक समझ गए। अब बारी आती है असंतृप्तता की कोटि। क्या होती है, असंतृप्तता की कोटि, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको DOU बोलते हैं, या डबल बॉन्ड
वैलेंट, इसको DBE शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लिख लो असंतृप्तता की कोटि। क्या लिखोगे? असंतृप्तता की कोटि। और इसके लिख लो द्विबंध तुल्यांक। क्या लिखोगे? द्विबंध तुल्यांक। ठीक है, असंतृप्तता की कोटि होता क्या है? आगे क्वेश्चनों में हमें पता करना होगा कि इसमें डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितना है, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपाउंड है किससे रिएक्शन करेगा या नहीं। ये अलग बात है, आज तो अपने को सीखना है कि असंतृप्तता की कोटि निकालते कैसे हैं। क्लियर? तो असंतृप्तता की कोटि का मतलब ये है कि कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं या कितने रिंग हैं या कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो लिख लो असंतृप्तता की कोटि यह बताता है कि यौगिक में कितने डबल बॉन्ड हैं या कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं या कितने वलय हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन हमारा इससे भी लेना देना नहीं है, हमें तो आज क्या सीखना है? असंतृप्तता की कोटि निकालना सीखना है। ठीक है ना? असंतृप्तता कोटि लिख लिया, द्विबंध तुल्यांक हिंदी में लिख लिया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं कि असंतृप्तता की कोटि निकालते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लो आप C4H6 में असंतृप्तता की कोटि बताइए। C4H6 में असंतृप्तता की कोटि बताइए। ठीक है, तो स्टेप 1, देखो स्टेप 1, राइट एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, मतलब कार्बन के सापेक्ष एल्केन लिखेंगे। कार्बन के सापेक्ष एल्केन लिखेंगे। पहला काम, एल्केन का सामान्य सूत्र सबको पता होगा, बताओ बेटा क्या होगा? CnH2n+2। तो C4H2 × 4+2 क्या हो गया? C4H10। बोलो, ये पहला स्टेप हुआ, राइट एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। स्टेप 2, हाइड्रोजन घटाएंगे। स्टेप 2 क्या है? हाइड्रोजन घटाएंगे। कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पे? 10। पहले कितने हाइड्रोजन हैं? 6। क्या आ गया? 4। स्टेप 3, 2 से भाग। क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। कितना है ये? 4/2 क्या आ गया? ठीक है, तो इसमें असंतृप्तता की कोटि कितनी आ गई? 2। समझ रहे हो बात? आराम से इसको लिख लो, फिर 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 4 क्वेश्चन आपको देंगे, ये बात क्लियर हो जाएगी। आज अपना मेन महत्वपूर्ण काम ये है कि हमें असंतृप्तता की कोटि यानी कि द्विबंध तुल्यांक यानी कि DOU यानी कि DBE निकालना आना चाहिए। इसका क्या यूज आएगा, क्या इसका मतलब है, ये आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। ओके, पॉज करके एक बार लिख लिया। अब हम क्वेश्चन देते हैं, एक बार आप पॉज करके खुद ट्राई करना, फिर अपने इसको सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन लिख लो आप लोग कि निम्न में असंतृप्तता की कोटि ज्ञात कीजिए। निम्न में असंतृप्तता की कोटि ज्ञात कीजिए। C8H12
S20 S6 20। ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। इनमें असंतुलित कोटि 4। पहले आप इसको 2 मिनट ट्राई कीजिए, फिर इसको हम करेंगे, ठीक है। सही, वही काम। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ठीक है। तो n की जगह पे क्या रखोगे? 8, C8H2 × 8 + 2, C8H18। कोई दिक्कत? ये हो गया स्टेप आपका फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या कहा था हमने? ध्यान दो, पीछे चले एक बार देख लो। हाइड्रोजन घटाएंगे, तो 18 - 12 क्या आ गया? 6। स्टेप 3, 6/2 क्या आ गया? 3 आ रहा सबका आंसर? वेरी गुड। अब इधर आ जाओ। फिर जनरल फॉर्मूला वही चीज, देखो इतनी बार लिख लो कि ये सब रट जाए यार, मजा आ जाए इस पर। CnH2n+2, n की जगह पे 14, 2 × 14 + 2, तो C14H30। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट 2। हाइड्रोजन घटाएंगे, 30 - 20 क्या आ गया? 10। स्टेप 3, 10/2 क्या आ गया? 5, ठीक। फिर आ जाओ, फिर इसका क्या आ रहा है? इसका आंसर बताना। 1, 2, 3, 4। हाँ 4 सही। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, बोलो बेटा। n की जगह पे क्या रख दोगे? 6, C6H2 × 6 + 2, C6H14। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड, 14 में से क्या घटाओगे? 6 क्या आ गया? 8। स्टेप 3, 8/2 क्या हो गया? 4। सही बात है, आप लोगों ने भी बताया था इसका। फिर जनरल फॉर्मूला क्या लिखा? CnH2n+2, C12H2 × 12 + 2, C12H26। ये हो गया फर्स्ट। 26 - 20 क्या आ गया? 6। स्टेप 3, 6/2 क्या हो गया? 3। बोलो सही है? क्लियर? देख लो, सही है ना? अब आ जाओ आप इधर। चारों क्वेश्चन कर लिया। अब कुछ आप घर के लिए देते रहे, उसको आप कर लेना। इसको पॉज करके आराम से लिख लो। ठीक है, कुछ होमवर्क घर के लिए लिख लो। ये आप खुद करना। देखो, निम्न में असंतृप्तता की कोटि ज्ञात करो, ऐसे लिख लो। DO यू कैलकुलेट। कर लोगे?
सेम वही काम, आराम से देख लिया उसको, देखने के बाद रफ में इसको करा, कैलकुलेट, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो कंपाउंड दिया होगा। अब यदि संरचना दी हो, क्या दे रखी हो, संरचना, क्वेश्चन लिख लिया, बाद में कर लेना। ठीक है, ये किया, लिखते हैं, देखो हेडिंग डालो, यदि संरचना दी हो, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, तो DOU, यदि संरचना दी हो तो DOU क्या होगा, DOU इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, द्विबंध की संख्या, प्लस ये क्या है, द्विबंध की संख्या, प्लस नंबर ऑफ रिंग, वलय की संख्या, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्या, त्रिबंध की संख्या, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या। यदि संरचना दी हो तो DOU द्विबंध की संख्या प्लस वलय की संख्या प्लस 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, फिर अभी इसको अप्लाई करना बताते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आराम से बढ़िया से देख लो इसको, ये कंपाउंड दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, जानबूझ के हमने डबल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिया। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें बच्चों ने सी डबल बॉन्ड ओ नहीं किया। हमने तो कहा फॉर्मूला कि डबल बॉन्ड की संख्या प्लस रिंग प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो DOU इक्वल टू डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, रिंग कितना है 1, प्लस 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं 2, एक ट्रिपल बॉन्ड ये है और एक ट्रिपल बॉन्ड ये है, तो 3 + 1 + 4 कितना आ गया 8। और जब तेज हो जाना थोड़े देर बाद सीधे गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधे गिन लेना। देख लिया, डबल बॉन्ड की संख्या प्लस वलय की संख्या, एक ही वलय है, प्लस 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड की संख्या, कोई दिक्कत, ठीक। और इस पे हम 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं अपने। इसको मिटा दो बेटा, मिटा दें, ओके। हम्म, 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इसको ट्राई करो। पहला, फेमस कंपाउंड बेंजीन, ये 4 क्वेश्चन में लिख दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब इसको आप लोग करो, एक बार प्रयास करो। क्या निकालना है अपने को, DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। क्वेश्चन में द्विबंध तुल्यांक DBE कुछ भी पूछ सकता है। तो देख भाई, DOU इक्वल टू कितने डबल बॉन्ड हैं 3, 1 2 3, वलय कितने हैं 1, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, आंसर क्या आ गया 4। ये आपका आ रहा था
बिल्कुल सही है। इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? बोलो बेटा। 2, बिल्कुल सही। DOU डबल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड है 2। वलय कितनी है? 2। ट्रिपल बॉन्ड 2 × 1, तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया? 6। इसमें DOU डबल बॉन्ड कितने हैं? 1। वलय कितने हैं? 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड 0, कितने हो गए? 5। DOU डबल बॉन्ड कितने हैं? 3। वलय कितने हैं? 1 2 3। 2 × 1, तो 3 + 3 + 2 कितना आ गया? 8। सही है? यही आ रहा आपका आंसर? बोल भाई। ओके, चलते हैं आगे। मिटा दें? पॉज करके एक बार आराम से लिख लिया। इधर से मिटा रहे हैं हम, तब तक उधर आप लिखते रहो, और नहीं तो इसको पॉज कर लिया, आराम से बाद में लिख लिया। एक तो इस टाइप का मैटर है, इस पर भी आपको अगर घर पे प्रयास करना है तो आप निकाल लो कि DOU निकालना है। 2 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, देख लो इसको, इसका आप निकालो। एक इसका निकाल देना DOU, निकाल लोगे? घर पे कर लेना इसको, ठीक है बेटा। चलो आगे बात करते हैं अपने। यदि यौगिक पर धन आवेश या ऋण आवेश दिया, हेडिंग डालो। यदि यौगिक पर धन आवेश, ये पॉज करके आप लिख लो, हैं? यदि यौगिक पर धन आवेश या ऋण आवेश दिया हो, ठीक है? हेडिंग डालना, यदि यौगिक पर धन आवेश या ऋण आवेश दिया हो, जैसे C5H5+, ठीक है? C5H5+, तो ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो इसको हमें उदासीन करना है, और अगर प्लस है तो उसको उदासीन करेंगे, माइनस लेकिन जोड़ना तो ही है, और माइनस है तो उसमें क्या जोड़ोगे? प्लस। जैसे इसको हमें उदासीन करना है तो इसमें हाइड्रोजन से उदासीन करोगे, और क्या जोड़ोगे इसमें? देखो, +H-, ये तो क्वेश्चन दिया होगा C5H5+ में असंतृप्त एकोटी बताइए, उसमें आपने जोड़ दिया +H-, तो जब जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? C5H6 आ गया। ये बात आ गई तो वही कहानी फिर रिपीट करनी है। कौन सी कहानी बेटा? कार्बन के सापेक्ष लिखो एल्केन, हाइड्रोजन घटाओ और 2 से करो भाग। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, C n की जगह क्या है? 5, 2 × 5 + 2, C5H12, ठीक है? 12 में से क्या घटाओगे? 6, क्या आ गया? 6, 6/2 क्या कर दोगे? 3। बोलो, सही है? क्लियर? कर लिया? इसी क्वेश्चन में चेंज करें। क्वेश्चन में क्या चेंज करें? पहले इसको छाप लो आप। कर लिया? इसी क्वेश्चन में चेंज करें कि C5H5- या C5H5- में असंतृप्तता की कोटि, C5H5- में असंतृप्तता की कोटि, तो इसमें क्या जोड़ दोगे? +H+, जोड़ दिया तो क्या आया? C5H6, ठीक है? पहले तो ये काम करो, क्वेश्चन तो ये दिया होगा आपको, ये दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आप उसमें प्लस, अगर माइनस है, चाहे 1 है 2 है 3 है, तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए, माइनस है तो प्लस वाला हाइड्रोजन जोड़ दिया, प्लस है तो माइनस वाला जोड़ दिया। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला
CnH2n+2, n की जगह पे क्या रख दिया 5, C5H2 × 5 + 2 C5H12। ठीक है, अब क्या करोगे 12 में से क्या घटा दोगे 6, क्या गया 6, 6/2 क्या गया 3। बोलो सही है, आ गया, सही बात है, छाप लिया। ठीक, मतलब हमने ये देखा ना, किसी पे प्लस है या माइनस है, दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। DOU द्विबंध तुल्यांक, बार बार कह रहे हैं DOU असंतृप्तता की कोटि, द्विबंध तुल्यांक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, द्विबंध तुल्यांक DBE कह सकते हैं। ठीक है, मिटाए बेटा। सही, अब बात करते हैं, अब इसमें एक मैटर और है, जैसे मान लो क्लोरीन आ जाए, सल्फर आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, फॉस्फोरस आ जाए, तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको हम बता देंगे। अभी तो बात सुनो, अभी हमने क्या क्या बात करी। सबसे पहले हमने कहा कार्बनिक यौगिक के जनक का नाम, बोलो बेटा वर्जिलियस। जैवसक सिद्धांत वर्जिलियस। जैवसक सिद्धांत होता क्या है, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका सोर्स पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक बोलो यूरिया, किससे बनाया गया था, अमोनियम साइनेट से। किससे बनाया था, फ्रेडरिक होलर। ठीक, नेक्स्ट, इसी प्रकार मीथेन को किसने बनाया था, एनसीईआरटी पॉइंट बेटा ये आ सकता है भाई, मीथेन को किसने बनाया था, बर्थलोट, और एसिटिक एसिड कोलवे। इतनी बात करें, पर ये थ्योरी का एक पार्ट, इसको साइड में किया। अब कहा कार्बनिक यौगिक, खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला में आपका आ गया संतृप्त और संतृप्त। खुली श्रृंखला जिसमें प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन एक दूसरे से ना हो, सिंगल बॉन्ड हो, आपका क्या हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, शाखा हो सकती है। बंद श्रृंखला बारे में बात अभी करेंगे। फिर हमने कहा असंतृप्तता की कोटि, कार्बन के सापेक्ष लिखो एल्केन, हाइड्रोजन घटाओ 2 से भाग। श्रृंखला की बात करिए, अगर जो स्ट्रक्चर दे रखा होगा तो द्विबंध की संख्या प्लस वलय की संख्या प्लस 2 × ट्रिपल बॉन्ड की संख्या, ये बात करी। फिर हमने कहा यदि कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज दे रखा हो तो पॉजिटिव को निगेटिव से उदासीन कर देना, निगेटिव को पॉजिटिव से। फिर वही कहानी सारी करनी है, कार्बन के सापेक्ष एल्केन, हाइड्रोजन घटाओ 2 से डिवाइड करो। इसमें कोई दिक्कत, सही है, ओके। अब बात करते हैं अपने इसका एक फॉर्मूले की बात कही, तो एक हम इसका फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप असंतृप्तता की कोटि निकाल देंगे, नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे इसको। अभी बात कर लेते हैं बंद श्रृंखला। क्या, बंद श्रृंखला, क्लोज चेन। ठीक है, क्लोज चेन, देखो बंद श्रृंखला, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बता चुके हैं इसलिए लिखते हैं। देखो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रथम और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े हों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रथम और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे ये है, ये है, ये है। इसमें गौर करना ये नहीं है, ठीक है ना। तो प्रथम अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब ये 2 भागों में बांटा गया है, एक तो समचक्री, मिटा दे इसको। अब 2 भाग, एक है समचक्री और एक क्या है, विषम चक्री। समचक्री क्या बताया था, होमोसाइक्लिक, और विषम चक्री क्या बताया था, हेट्रोसाइक्लिक। तो वहां लिख लो, यह 2 भागों में बांटा गया है, एक है समचक्री, ठीक है, और दूसरा है विषम चक्री। सही है, समचक्री जिसमें जो रिंग बने उसमें कार्बन हाइड्रोजन ही सिर्फ हो, जैसे ये है,
देख रहे हो, ये है समचक्रीय, ये है समचक्रीय, ये है समचक्रीय, कार्बन कार्बन है ना, समचक्रीय। विषम चक्रीय कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है ना, कुछ भी आ जाए। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो रिंग है उसी में देखना अपने को, कार्बन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, विषम चक्रीय। ठीक है, इस पर सिंपल साधारण क्वेश्चन एक बनता है, क्वेश्चन लिख लो। निम्न में कौन इसको लिख लो, आप लोग लिखे ना, निम्न में कौन विषम चक्रीय यौगिक है, निम्न में कौन विषम चक्रीय यौगिक है, विषम चक्रीय यौगिक है, निम्न में कौन विषम चक्रीय यौगिक है। ऑप्शन आपके सामने है ये। ठीक है, क्वेश्चन पर राइट डाउन, क्वेश्चन पर लिख लीजिए आप। लिख लिया, आंसर बताओ कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा बेटा, गुड, सेकेंड। देखो नाइट्रोजन आ गया ना बीच में, तो ये क्या है, विषम चक्रीय यौगिक। छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भाई, जब पीएमटी में सिग्मा, पाई, छोटे मोटे नाम पूछे जा रहे हैं तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। अगला काम, क्वेश्चन लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित विषम चक्रीय यौगिक में, निम्नलिखित विषम चक्रीय यौगिक में, निम्नलिखित विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु की संख्या है। निम्नलिखित विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु की संख्या है, ब्रैकेट में लिख देना, कार्बन के अतिरिक्त। निम्नलिखित विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु की संख्या है, ब्रैकेट में कार्बन के अतिरिक्त। हम 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसी से आप देख लोगे क्या है। ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें विषम परमाणु है, नहीं है, क्या होगा आंसर, 0। इसमें रिंग के अंदर देखना है, क्या है, 1 है, ये है, तो आंसर क्या हो गया, 1। बोलो, इसमें देखो कितने विषम परमाणु हैं, 2, और इसमें कितने विषम परमाणु हैं, इसको आपको बताना है। बोलो बेटा, 1 2 3, शाबाश, 3, सही है। आराम से क्वेश्चन लिखा, एक बार पहले पॉज करके खुद ही देख लो, फिर हम बाद में आंसर बता रहे हैं, फिर उससे मैच करो, इस बातों को ध्यान दो, ठीक है। रिंग के अंदर जो होगा हेटेरोएटम, उसी को काउंट करना है। बोलो भाई, सही है। अब ये करने के बाद अपने एक पॉइंट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करना। फिर उसके बाद से कल जो बात हमने कही है उसका क्या कर देंगे, फॉर्मूला बता देंगे, असंतृप्तता कोटि की, उससे आप निकाल लेना। हाँ, तो एक बात सुनो, फिर हम रिपीट कर रहे हैं,
कार्बनिक यौगिक जनक का नाम वर्जिलियस। जैव सिद्धांत किसने दिया था? वर्जिलियस। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया किसने बनाया था? फ्रेडरिक कोहलर। किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट। ठीक है, फिर बात करते हैं मीथेन किसने बनाया? बर्थलोड। एस्टिक एसिड कोलवे। क्लियर, थ्योरी एक साइड। फिर बात करते हैं अपने किस पे? कार्बनिक यौगिक खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, संतृप्त, असंतृप्त, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, शाखा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये बात करने के बाद असंतृप्तता कोटि, कार्बन के सापेक्ष लिखा है एल्केन, हाइड्रोजन घटा दिया, 2 से भाग, 8 क्वेश्चन इस पे बात करी गई है। फिर संरचना दे रखी होगी तो द्विबंध की संख्या प्लस वलय की संख्या प्लस 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड की संख्या। बोलो भाई हाँ कि ना? सही है। फिर बात करें हमने किस पे? अगर कंपाउंड में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज दिया हो तो प्लस है तो उसको उदासीन करोगे माइनस से, जोड़ना है प्लस H माइनस से, माइनस है तो उसको उदासीन करोगे प्लस से। बोलो भाई, फिर वही कहानी कर देनी है। फिर हमने कहा समचक्री विषम, समचक्री रिंग कार्बन कार्बन की, विषम चक्री कार्बन के अलावा कोई अदर एटम हो, अदर परमाणु उसमें बीच में हो तो क्या है? विषम चक्री। कितने विषम चक्री परमाणु हैं? ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 0 1 2 3। बोलो सही है। अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करना। हेडिंग डाल दो, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करना। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करना। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लिखो इसमें। जैसे मान लो ये देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है ना। ये क्या है? फंक्शनल, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें लिखो लाइन, क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में कार्बन होगा, उसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसी को क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या लिखा? क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में कार्बन होगा, उसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और उसके पास जो उपस्थित हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। इसी प्रकार ये क्या हो गया? बीटा, और ये क्या हो गया? गामा। ठीक, कोई दिक्कत? अब इस पर करेंगे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिया हमने, C2H5 COOH। ठीक है, तो इसमें अपने को बताना है अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन। बोलो भाई, सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं अपने। इसको ऐसे लिख लिया COOH। पहले तो आराम से, बहुत बेसिक। इसको गलत करोगे तो तुम्हें दुख होगा। 1 नंबर झालावाड़ से बस SMS तक पहुंचा सकती है, गड़बड़ हो सकता है। SMS से झालावाड़ हो सकता है गाँव। 1 नंबर को अपने ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको गलत नहीं करना है। 2 बॉन्ड हैं, कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 3। ठीक है, अब ये है फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल में ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन है? 2। बीटा के पास कितना हाइड्रोजन? 3। गामा कार्बन है तो हाइड्रोजन का सवाल नहीं उठता, क्या हो गया? 0। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसी को क्या कहोगे आप? अल्फा हाइड्रोजन। 4 क्वेश्चन लिखते हैं, आप उसको देखो। पहले इसको छाप लो, आप मिटाएं। ठीक, देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, HCOOH CH3 CH CH3 COOH CH3 CH2 CH2 COOH CH3 CH3 CH3
COOH, ठीक है, और ये है C6H5COOH। पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये 5 क्वेश्चन लिखा। इसकी अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि सर अल्फा हाइड्रोजन पढ़ाएंगे क्या हो सकता है बेटा, टॉटोमेरिज्म है, हाइपर कॉन्जुगेशन अभी पढ़ाएंगे, तो उसमें सब ये बेसिक की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो ठीक है, ये है फंक्शनल ग्रुप। पहले तो आप आंसर इसका निकालो, चलो एक बार करो, 5 मिनट 2 मिनट में खट से आंसर। पॉज कर लिया, कर लोगे? अब हम आंसर बताने जा रहे हैं। ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक बगल में कार्बन है कोई? कार्बन ही नहीं है। ठीक बगल में कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं उठता। क्या नहीं उठता? सवाल ही नहीं उठता। फंक्शनल ग्रुप के बगल में देखना है कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होगा वही क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक बगल में ये कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 1। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बोलो, ये अल्फा कितने हाइड्रोजन? 2। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 0। अब इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो? ऐसे लिख लो, फंक्शनल ग्रुप ठीक बगल में ये कार्बन 1 2 3 4, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 0। कोई है ही नहीं ना, बोलो बेटा। ऐसा मत इसको गिने ना 5, इसलिए जानबूझ के एग्जाम्पल लिया है। फंक्शनल ग्रुप देखना है तो ये बेंजीन है, बेंजोइक एसिड नाम है इसका। फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में कार्बन 1 2 3 4, बॉन्ड 4 हो गए, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 0। आराम से देख लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, सही है? मिटाएं। अब 5 4 तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको देखो। हाँ, ये डबल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल समझा दे रहे हैं। मान लो ये है, इसको जानबूझ के हम लेट में मिटा रहे हैं, देखो आराम से लिख लो, सही है? लिख लिया? जैसे एक एग्जांपल ये देता है, 6 नंबर एग्जांपल। मान लो ये है CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, और यहाँ क्या है? H, सही है? डबल बॉन्ड है कि ठीक बगल में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, और ये डबल बॉन्ड के ठीक बगल में अल्फा है ही नहीं है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए भाई? 3 3 6 9, ये नहीं गिनोगे क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। ठीक है, अब आपको देते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप करो। इसको मिटा दें बेटा, मिटा दें? ठीक, पॉज कर लिया करो, वहीं पर रोक दिया, अपना लिख लिया, फिर आगे बढ़ गए। ये 6 एग्जाम्पल तो हमने कराई दिए। अब ये आप करो, फिर इसको भी हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं। जैसे ये है, ये है, आठ, ये तब तक आप क्वेश्चन करोगे, तब तक हम एक बार एक रिवीजन करते हैं आपका, तब तक आप इसको क्वेश्चन करो। कार्बनिक यौगिक के जनक का नाम वर्जिलियस। जैवसक सिद्धांत किसने दिया था? वर्जिलियस ने। क्या होता है जैवसक सिद्धांत? जितने कार्बनिक यौगिक होंगे उसका सोर्स पेड़ पौधे या जीव जंतु। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर। ठीक, नेक्स्ट बात आते हैं। कार्बनिक यौगिक खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला, संतृप्त, असंतृप्त, बंद, समचक्रीय, विषमचक्रीय, सिंपल। फिर इसमें असंतृप्तता की कोटि एक बताया था। पहले कहा हमने कार्बन के सापेक्ष लिखो एल्केन, हाइड्रोजन घटा दो, 2 से भाग दे दो। यदि संरचना दे रखी होगी तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू द्विबंध की संख्या प्लस वलय की संख्या प्लस 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड की संख्या। बोलो भाई। नेक्स्ट बात, समचक्री, विषमचक्री, समचक्री सिंपल, विषमचक्री रिंग के अंदर कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस कुछ और आ जाए,
सही है, ठीक। फिर हम बात किए अल्फा हाइड्रोजन की। फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये तब तक आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, वही है। अब ये डबल बॉन्ड है, देखो बेटा ये है डबल बॉन्ड, इसके बगल में देखो ये है कार्बन, यहाँ क्या है H और यहाँ क्या है H, दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन। ये है कार्बन, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है H। तो इधर कितने, एक दो हाइड्रोजन, इधर एक दो हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, क्योंकि इधर का अल्फा ये हुआ और इधर का अल्फा ये हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ये देखो फंक्शनल ग्रुप, ठीक बगल में क्या है, कार्बन है। अब यहाँ देखो कितने बॉन्ड है, कार्बन वैलेंसी होती है 4, पता ना, तो 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो एक यहाँ क्या लग गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1। इसको उसी हिसाब से देखो डबल बॉन्ड। अब यहाँ कार्बन वैलेंसी पूरी है, देख रहे हो ना, 1 2 3 4, तो यहाँ हाइड्रोजन गिनने की, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन है 1 2, अब यहाँ वैलेंस 2 ही बॉन्ड थे तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया, तो उधर तो हो गए, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, लेकिन इधर अल्फा हाइड्रोजन 0, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, 2 हाइड्रोजन होगा ना इधर। ये है फंक्शनल ग्रुप, देखो बेटा ध्यान से, ठीक बगल में कार्बन है, नहीं है, तो हाइड्रोजन का सवाल नहीं उठता। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 0। यहाँ फंक्शनल ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। फंक्शनल ग्रुप ठीक बगल में कार्बन, कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3। यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए, 0। सही है, कोई दिक्कत इसमें। कल अपने बात करेंगे सिग्मा बंद पाई बंद की संख्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समजातीय यौगिक, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं सब, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, आज वाले से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक और से आप इसको शुरू से एक बार पॉज करके, जहाँ दिक्कत उसको दोबारा सुन लो, अपने डाउट काउंटर चले गए, उसमें फिर आप बात करें। हमें नहीं लगता कि आज में कोई डाउट होगा तो बता दिया जाएगा। आप नेक्स्ट रिवाइज करके फिर इसको आप जो जो क्वेश्चन दिया गया वो आप करना। 4 क्वेश्चन इस पर भी हम दे रहे हैं, घर से आप इसको करना। जैसे लिख लो, निम्न में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात कीजिए। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CHO। ठीक है, इसको तब तक आप छापो। अब कल की बात हमने बताई दी, कल पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, और समजातीय श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 4 चीज़ों को अपने करेंगे, और इसको आराम से एक एक चीज़ों को ध्यान से लिखना। सब पे हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद से आपको क्वेश्चन दिया, और उसी के आधार पर है। इसमें फंक्शन के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में इधर, इधर दोनों तरफ काउंट कर लेना, इधर जितने हाइड्रोजन है इसको दोनों जोड़ लेना, दोनों तरफ है तो ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कर लोगे ना इसको, ठीक है, थैंक यू।